चलो ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट। अपन का आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। और जो स्टैटिक वाला था, स्टैटिक लास्ट बार में बता रहा था, तो इसके बाद वो कवर करेंगे क्योंकि इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले वो कवर कर लेते हैं। आवाज़ आ रहा है और स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? अभी ये तो रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वैसा सिंपल सी बात, अगर एग्जांपल लिया जाए इनहेरिटेंस को, अगर अपन रियल लाइफ में देखें तो देखो, अब आपके पापा हैं, उनके पापा हैं, ठीक है। तो मतलब अब जो आपके आप हो, ठीक है, जो आपकी ऐसा कुछ होता है ना कि ऐसा बोला जाता है कि आप मतलब बायो में तो ये चीज़ है कि जो मतलब आपके पापा में प्रॉपर्टीज होंगी या आपकी मम्मा में प्रॉपर्टीज होंगी, वो कुछ प्रॉपर्टीज आप में भी आती हैं, इनहेरिटेड हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को इनहेरिटेंस बोलते हैं कि या जो आपके ठीक है, यही चीज़ सिंपल एग्जांपल लेके देखो कि मतलब इनहेरिटेड होती हैं प्रॉपर्टी, जो आपके मम्मा में कुछ गुण होंगे या जो आपके पापा में कुछ गुण होंगे वो गुण आप में भी आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ क्या बोलते हैं, सी में या सी प्लस प्लस में एज ए ग्रुप में सी प्लस प्लस में यूज़ किया जाता है। और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर जब आप दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हो तो इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद आता है इन सी प्लस प्लस द क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर ऑफ अनदर क्लास। मतलब जैसे कि वो क्लास जो कि किसी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, ठीक है। जैसे क्लास ए है और क्लास बी है, जो हमारी क्लास बी है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो कि क्लास फादर है और क्लास फादर है और एक अपनी क्लास सन है, ठीक है, सन है या डॉटर है। तो क्या होगा, जो सन या डॉटर क्लास होगी उस क्लास को अपन बोलेंगे डिराइव क्लास। क्यों? क्योंकि उसने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, पहली बात। सेकंड बात ये है, और बेस क्लास किसको बोलेंगे? बेस क्लास बोलेंगे जो जैसे आपकी फादर जो की जो क्लास होगी उसको बोलेंगे अपन बेस क्लास। और जो हमारी डिराइव क्लास कौन सी होगी? जो हमारी जो आप होगे, जो सन या डॉटर होगा, ठीक है। तो कितने टाइप की इनहेरिटेंस होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपन 3 को जो स्टडी करने वाले हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस सिंपल हो गया, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्लास ए है और क्लास बी ने उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। फिर उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जैसे ए क्लास है, फिर बी क्लास है, फिर सी क्लास है। बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया है और सी क्लास ने बी को इनहेरिट किया है। फिर एक आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसमें ऐसा है जैसे कि आपकी मदर है और आपके पापा हैं, तो आपने उन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। जब वैसा केस आता है तो उसको बोलते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। बाकी हायरार्किकल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, वो आगे देखते हैं। लेकिन ये जो है ये सबसे ज़्यादा मेन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ने अभी ज्वाइन किया जस्ट। तो देखो सिंपल सी बात, मैंने बोला कि जब मतलब कि आप अपने मम्मा या पापा से कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते हैं, उसी चीज़ को अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग वे में। तो जैसे अपन एक क्लास लेते हैं क्लास फादर नाम से, उस क्लास और एक क्लास नाम लेते हैं क्लास सन या डॉटर के नाम से, ठीक है। तो जो आप क्लास सन या डॉटर है, उसने क्या किया हुआ है, क्लास फादर को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो उस क्लास को अपन नाम देंगे डिराइव क्लास। उसको बोलते हैं डिराइव क्लास है कि ये क्लास डिराइव्ड हुई है इस क्लास से। और पहली बात जो बेस क्लास होगी, बेस क्लास मतलब अपना फादर क्लास, उसको अपन बोलेंगे बेस क्लास, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? आप प्लीज़ रिस्पॉन्स करना। मेरे को पहले ही गुस्सा आ गया, आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया हुआ है। 2-3 बंदे रिस्पॉन्स कर रहे हो सिर्फ। समझा ना? इतना सिंपल सी चीज़ बताया हूँ अभी इनहेरिटेंस के बारे में। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो वो भी बता दो, बट रिस्पॉन्स करो। टीचर वाला कोई ना यार कि आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे। गुड, ठीक है, रिस्पॉन्स करो यार प्लीज़, ऐसे क्या फ़ायदा है। चलो देखो देखो अभी, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया। ये सिंपल सी बात बता दिया। अब देखो अगला एग्जांपल लेते हैं कि होता क्या है व्हेन एंड व्हाई टू यूज इनहेरिटेंस। कि यार देखो यार, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि यार भैया सिखा क्यों रहे हैं ये चीज़, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ा, लेकिन डिस्ट्रक्टर का फायदा था कि भाई वो क्या काम करता था, वो ना जैसी मेमोरी होती थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता था,
ठीक है, मत क्यों? क्योंकि अपने को ज़रूरत था कि अगर वो मेमोरी वहीं पे रहेगी, एलोकेट होके रहेगी तो क्या फ़ायदा है? मतलब जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको डीएलोकेट कर दो, डिस्ट्रॉय करना सही नहीं बोलेंगे, डीएलोकेट कर दो। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। हर एक अपन ने चीज़ें कुछ पढ़ी, उसकी कुछ पीछे कुछ रीज़न था। ठीक है, कैर एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग बनाने का अलग फ़ायदा था, इंटीजर था। अब आप बोलते कि इंटीजर ही क्यों रखा, या फिर उसका फ्लोट क्यों, फिर उसका फ्लोट आया, तो हर किसी का अपना अपना एक फ़ायदा है। इंटीजर के बाद अभी मैंने लॉन्ग नहीं बताया आपको, लॉन्ग होता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ये चीज़ें सारी की सारी, मतलब हर एक चीज़ आप पढ़ते हो तो उसके पीछे कोई रीज़न है, क्योंकि किसी में कुछ फ्लॉ था, इसलिए अपने को आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि एरे में, एरे के बाद अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना ज़रूरी था? क्योंकि अपना हर एरे में सिमिलर टाइप के डेटा टाइप स्टोर होते हैं, बट वी वांट कि डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप भी अपन एक ही चीज़ में यूज़ कर पाएँ, तो उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा अपन ने। अभी अपन क्लास पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास पे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अब अपन बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस की। तो अब आपको बोलना चाहिए यार भैया इनहेरिटेंस क्यों बनना, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए हर किसी टॉपिक के बाद। ठीक है, कि इनहेरिटेंस क्यों, अब इनहेरिटेंस क्यों यूज़ करना है? सिंपल सी बात है कि आप एक ग्रुप लो, एक व्हीकल्स का, देखो यू नीड टू क्रिएट अ क्लास, और अब आपको ऐसा, आपको किसी ने बोला कि भाई तुझे क्या करना है, तेरे को प्रोग्राम बनाना है, तुझे बस कार, एक मिनट सॉरी, हाँ देखो, आपको किसी ने बोला कि आपको प्रोग्राम करना है और आपको एक बस क्लास बनानी है, कार क्लास बनानी है और एक ट्रक क्लास बनानी है। दम उसमें कौन कौन से मेथड होने चाहिए? मेथड्स का नाम होते हैं, मेथड्स को बोलते हैं फंक्शन। उसमें फंक्शन होना चाहिए फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक्स विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री क्लासेस। और बोला कि हर किसी क्लास में भाई तेरे को ये फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, तो आपको बोला है कि भाई तेरे को क्लासेस बनानी है, एक बस नाम की, एक क्लास कार नाम की, और बोला तेरे को ट्रक नाम की क्लासेस बना के दे। और तेरे को बोला कि यार तेरे को फ्यूल अमाउंट उसमें फंक्शन होना चाहिए, कैपेसिटी फंक्शन होना चाहिए, और अप्लाई ब्रेक उसमें फंक्शन होना चाहिए, और वो तीनों की तीनों क्लासेस में होना चाहिए। तो अगर आप चाहो कि इस कोड को मैं बिना इनहेरिटेंस से करूंगा, तो बताओ कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी? बोलो माइक ऑन करके। बताओ बताओ कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी? 3 क्लासेस बनाने पड़ेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक क्लास बस के लिए बनेगी, एक क्लास कार के लिए बनेगी, ट्रक के लिए बनेगी। ठीक है, और उसमें आप हर किसी में फ्यूल अबाउट फंक्शन डिफाइन करोगे, कैपेसिटी फंक्शन डिफाइन करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई ब्रेक करोगे। ठीक है, तो उसमें यार एक चीज़ प्रॉब्लम है, क्या है कि अबाउट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें अपन एक सेम चीज़ को, मतलब अपने को लिखना तो फंक्शन फ्यूल अमाउंट का ही है, कैपेसिटी का ही है, अप्लाई ब्रेक का ही है, तो आपको 3 बार यही कोड को रिपीट करना पड़ेगा। इससे सबसे गंदी चीज़ होती है जो कि प्रोग्रामिंग में बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब कि आप डेटा को रिपीट कर रहे हो, आप प्रोग्राम को रिपीट कर रहे हो। वो चीज़ सबसे ज़्यादा कभी नहीं करनी चाहिए, कि आप एक ही कोड को, या सेम चीज़ जो आपने एक बार कोड लिखा हुआ है, वाई यू नीड टू रिपीट दैट कोड ना। तो अपने को इस चीज़ को लिए, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए अपने को इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, आपको एक व्हीकल क्लास बनाना है। ठीक है, ये जो व्हीकल क्लास होगा ये मेरा बेस क्लास होगा। ठीक है, और उसमें मैं ऐसा करना है कि यहाँ उसमें मैं फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक करके सभी की सभी फंक्शन डिफाइन कर दूं, और क्लास बस, क्लास कार और क्लास ट्रक को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इनहेरिट कर दूं। इनहेरिट कर दूंगा जब मैं इसको शायद से हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, वैसे लेकिन वही है, इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। सिंपल सी बात ये मानने वाली बात है कि इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, एक क्लास बनाया और उससे अपन 3 क्लासेस को इनहेरिट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास बस में भी, क्लास कार में भी, क्लास ट्रक में भी सेम फंक्शंस यूज होने वाले थे। सो यूजिंग इनहेरिटेंस वी हैव टू राइट द फंक्शन ओनली वन टाइम। अपने को सिर्फ एक टाइम फंक्शंस लिखने पड़े, अपने को 3 टाइम नहीं लिखना पड़े। और अपन ने इससे क्या किया, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव किया। इंस्टेड ऑफ 3 टाइम्स एज वी हैव इनहेरिटेड रेस्ट ऑफ ऑल द 3 क्लासेस फ्रॉम बेस क्लास व्हीकल। ठीक है, तो प्लीज़ बताओ इस चीज़ में किसी को कोई डाउट कि मतलब ये चीज़ कैसे होगा? होगा कैसे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ में कि कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो क्लियर लिख दो। तो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अपन देखते हैं अभी अगला। देखो,
तो सबसे पहले देखते हैं अपन सिंगल इनहेरिटेंस क्या होगा। सिंगल इनहेरिटेंस देख लो यार, सिंपल सी बात है। एक क्लास है, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक क्लास है समझ लो फादर नाम की, और एक क्लास है सन या डॉटर नाम की। तो जब सन पापा से या मम्मा से कोई भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ठीक है, तो इसमें अपन सिंगल इनहेरिटेंस का यूज़ करोगे। फिर उसके बाद आपका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ऐसा है कि आपको लिखना पड़ता है क्लास, फिर सब क्लास नेम, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो सन, फिर आपको कोलन डालना है, ऐसा स्पेसिफायर देना है। ऐसा स्पेसिफायर होता है कि आपको पब्लिक, आप कैसे इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हो, कैसे किस तरीके से आप एक्सेस करना चाहते हो, पब्लिकली करना चाहते हो, प्राइवेट तरीके से करना चाहते हो, प्रोटेक्टेड वे में करना चाहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी बेस क्लास का नाम आएगा, मतलब यहाँ पे फादर नाम आएगा ऐसा। तो अपन कोड करते हैं डायरेक्ट, आपको समझेगा कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला करेंगे, करें ना, मैंने पहले ही कोड करके रखती हैं क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होगा, पहले सभी कोड अपन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि कोड काफ़ी बड़े होते हैं। बट अभी वाला तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, हैश इंक्लूड, कुछ समझ में नहीं आएगा प्लीज़ आप माइक ऑन कर सकते हो, उसका कोई चक्कर नहीं है, बट पूछना। हैश इंक्लूड iOS string using namespace std semicolon, ओके। मेन मेन फंक्शन सबसे पहले बना के रखना है आपको, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे बनाएंगे क्लास। तो समझ लो कि क्लास बना रहा हूँ मैं किस नाम की, अमाउंट नाम की, कोई भी अमाउंट नाम की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अमाउंट अमाउंट नाम की क्लास बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सबसे पहले कि मैंने एक चीज़ बनाया, जैसे कि समझ लो पब्लिकली, अभी पब्लिकली कर रहा हूँ, कुछ प्राइवेट प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि अपन डेटा को हाइड वाइड कैसे करेंगे, थोड़ा देर रुको, उसके लिए सब्र रखो, बताऊंगा फिर क्या होता है, ठीक है। अभी आपको सिंपल ऐसे रखना है पब्लिक, तो ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो मैं एक बना रहा हूँ फ्लोट सैलरी के नाम से, ठीक है। सैलरी नाम से सैलरी दे रहा हूँ उसको, सिक्स कितनी की दूँ, 1 लाख सैलरी है समझ लो आपकी, ठीक है। ऐसे फ्लोट सैलरी दे दी कितनी, 1 लाख। फिर ये अमाउंट नाम का मैंने एक क्लास बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्लास है एक अमाउंट नाम का। अब अपन आता है सिंगल इनहेरिटेंस का यूज़, अपन इनहेरिटेंस यूज़ करने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास बनाता हूँ एक, किस नाम की बनाऊँ, किसी की भी बोलो, जैसे एम्प्लॉय नाम की बना देता हूँ, एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और अब ये सिंटैक्स है, क्लास आ गया, ये अपनी बेस क्लास है, तो मैं बेस क्लास में ऐसा लिख दे रहा हूँ, बेस बेस क्लास, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये अपनी बेस क्लास है, तो मैंने लिख दिया बेस क्लास। यहाँ पे है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या होगा अपना, ये आएगा अपनी कौन सी क्लास, बेस क्लास, और मैं कौन सी बोला था, क्या बोलते हैं उसको, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, ठीक है। ऐसा और याद होगा आपको क्लास के, जैसे क्लास ओवर होता है तो अपन सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फंक्शन, ये यहाँ पे भी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पब्लिक। अब मैं इनहेरिटेड का कुछ नहीं दिखा रहा हूँ कि इनहेरिट हो रहा है, वो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन यहाँ पे कुछ भी देते हैं, जैसे कि बोनस लिख देता हूँ कि फ्लोट बोनस, समझ लो कि अपन बोनस देने वाले हैं, और बोनस कितने का देने वाले हैं, बोनस देने वाले हैं 7,000 का, ठीक है। ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो अपने को सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे डिराइव क्लास का यूज़ कर, अरे सॉरी 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 सॉरी, सिंटैक्स क्या होता है याद है, यहाँ पे आएगा क्लास, यहाँ पे आएगा डिराइव क्लास का नेम, अभी बताया जस्ट, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद किस वे में एक्सेस करना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली एक्सेस करना है। और किसको एक्सेस करना है अपने को, अपनी ये बेस क्लास को, बेस क्लास का नेम अमाउंट। तो ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको याद रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें ही हैं जो याद रखनी है, ये सिंटैक्स है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये सिंटैक्स था, आपने ऐसा लिखा। तो ये अपन ने एक बेस क्लास बनाई, और ये यहाँ पे अपनी एक क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है इसकी प्रॉपर्टी को, मतलब सैलरी को वो इनहेरिट कर सकती है। यू कैन यूज सैलरी। अगर आपके पापा के पास कार है तो आप कार को यूज कर सकते हो, लेकिन उनकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है। तो वैसा ही इनहेरिटेड है प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आप अब ये बंदा, ये जो एम्प्लॉय है, ये सैलरी को एक्सेस कर सकता है, मतलब इनहेरिटेड है वो चीज़। तो अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? कोई बताएगा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? मुझे किसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? मुझे इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है? मैंने ये चीज़ बताई हुई है, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी माइक ऑन करके बता दिया। बोलो बोलो। अगर किसी को नहीं बताना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, पर लिखना अभी जल्दी से। ठीक है। तो जतिन ने बताया है कि ऐसे कर सकते हैं अपन। एम्प्लॉय E1 लिखा है, मेरा मन नहीं है, मैं चाहता हूँ ई से लिखूँ। ठीक है। ऐसा करके मतलब कोई भी रखोगे वो ऑब्जेक्ट का नेम होगा, ये क्लास नेम और ये आ गया ऑब्जेक्ट नेम, इसलिए सेमीकोलन। तो अपन ना एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अपन मैं क्या कर रहा हूँ अभी, सी आउट मैं लिख रहा हूँ सैलरी। सैलरी कितनी है? तो कोई बताएगा अपन को कैसे कर सकते हैं सैलरी को, मैं यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कोई? चलो ठीक है, अभी आपको ही पूछते हैं। ई डॉट सैलरी कर रहा हूँ मैं, सेमीकोलन। और ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए स्लैश एन यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे बोनस। मुझे ये चीज़ बताओ, ये जो चीज़ मैंने लिखी कितनों को लगता है इसमें एरर आएगा, और कितने को लगता है कि प्रोग्राम रन कर जाएगा? क्योंकि ध्यान से चीज़ देखना, मैंने किया क्या है। मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस क्लास का एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ई, और उससे मैं इस क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ। इस क्लास के, इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट से आई एम एक्सेसिंग द वेरिएबल ऑफ अमाउंट क्लास, बेस क्लास। तो कितनों को लगता है कि प्रोग्राम रन करेगा, और कितनों को लगता है कि प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा? आप प्लीज़ रिस्पॉन्स करो और बताओ। अब तुक्का मारो चलेगा प्लीज़, लेकिन रिस्पॉन्स करना। ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, तुम सभी ने पढ़ा हुआ है क्या? कि अगर ये चीज़ें हमने आपने पढ़ी हैं सभी ने, तो अपन कम्पिटिटिव को स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यार। पढ़ा है क्या ये चीज़ें तुमने, सब चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? नहीं पढ़ा है क्या? ओके। तो मेरे बताने से पहले कैसे बता दे रहे हो? कैसे दिख रहा है? अगर क्या बोलते हैं, ये एक इम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है सॉरी। तो वो कैसे एक्सेस कर सकता है इस क्लास को? हम्म, हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। ठीक है। तो ऐसा ही होगा जैसे आपने बोला। तेज़ हो गए हो आप बड़े ज़्यादा अभी। सैलरी क्या बोलते हैं, सबसे पहले वो जाएगा यहाँ पे, और जितनी देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये चीज़ें विजुलाइज करा करो। ये चीज़ें जितनी विजुलाइज करोगे ना, उतने आपके दिमाग में भी होता रहेगा। नहीं तो यार ऐसा समझाते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है समझा रहा है, बट खुद दिमाग में नहीं बैठती हैं। तो अगर आपने एक बार विजुलाइज कर दिया ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार सच्ची में जो बोल रहे हैं वैसा होता है। कि अब देखना, ये यहाँ पे जब जाएगा ना इधर, जब ये यहाँ पे कॉल होगा ना, तो वो ऊपर जाएगा, देखते रहो। अरे मैंने एक्सेस तो नहीं किया ना कुछ, एक मिनट। नेक्स्ट। अरे अच्छा, यहाँ पे तो दिखाई नहीं रहा है। कोई चक्कर नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये यहाँ पे जाएगा ना, तो इधर इसके बाद ये फिर से अमाउंट क्लास में जाता है। तो इसलिए डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। इधर तो कुछ दिखाया नहीं, उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। चलो कोई ना, अब जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो ये चीज़ सब शो होंगी। ठीक है। हाँ, ये चीज़ क्लियर हुआ ना आपको? लेकिन यहाँ पे अपन ने कोई फंक्शन नहीं बनाया। तो अब मैं सेम चीज़ को नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैंने कोड पहले से किया हुआ है, वो आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, अपनी एक क्लास है एक एनिमल नाम की, देखते रहो अब ध्यान से। एनिमल नाम की एक क्लास है। ठीक है।
और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है, क्या फंक्शन का नाम क्या है, वॉइड ईट, ठीक है। एनिमल नाम की क्लास है और एक फंक्शन डिफाइन है वॉइड ईट। फिर उसके बाद एक क्लास है डॉग नाम की, जिसने इनहेरिट किया हुआ है एनिमल क्लास को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है वॉइड बार, ठीक है, ऐसे। और ठीक है, फिर यहाँ पे आपने एक क्या बनाया है, डॉग डी1। डॉग डी1 क्या है, डी1 क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आपने ये क्या है, डॉग क्लास नेम है। जब आप डी1 डॉट ईट करोगे, ईट को कॉल करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और ईटिंग आ जाएगा। और डी1 डॉट बार्क करोगे तो बार्किंग आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ये है कि आपने इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिट का कैसे आपको पता लगा इनहेरिट किया, क्योंकि यू कैन कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ बेस क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। देख लो आप, हिंदी में अगर इसी लाइन को बोला जाए तो आप बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, मतलब अब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो और आप कॉल किसको कर रहे हो, अपनी एनिमल क्लास को। देखो अब डी1 डॉट ईट है ना, सबसे पहले डी1 डॉट ईट गया ऊपर, मतलब ये कॉल कर पा रहा है, डी1 डॉट ईट गया और ईटिंग आया, ठीक है, यहाँ पे ईटिंग आ गया। जैसे नीचे आएगा डी1 डॉट बार्क आया तो ये यहाँ पे जाएगा और बार्क में आके बार्किंग को प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है तो प्लीज़ लिखो। इनहेरिटेड, हाँ इनहेरिटेड हो गया, पर था उसमें यूज़ किया था ये, ओके प्रोजेक्ट में यूज़ किया। अच्छा भारी है, तुम तो फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सीधे बताना मुझे कोई कैसा प्रोजेक्ट किया, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, सेशन के बाद रुकना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ, अभी किसी को कोई डाउट इस चीज़ में, जितना दो दो प्रोग्राम जो बताए उसमें कोई डाउट है क्या इनहेरिटेंस में? ठीक है ठीक है। अब देखो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा मेन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या बताना है, मुझे बताना। हाँ 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 हाँ, पता है पता है। अब बताओ दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? नहीं तो इस प्रोग्राम को मैं, हाँ ठीक है, वही मैं करने वाला था, मुझे पता है वो नहीं दिखना था। नहीं तो इस कोड को अपन मैं आपको अलग वे में दिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि एसएस स्पेसिफायर की विजिबिलिटी कैसी होती है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखो कि एक क्लास है ए नाम की। अब ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे ही बताया जा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस के टॉपिक है आपका, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपके सेकंड ईयर में आएगा, उसका ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, ओवर होने वाला है, सेकंड ही थर्ड चैप्टर है। अभी अपन ने जितने सेशन लिए हैं उसमें 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट किए हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा सेशन के बाद, ठीक है। पब्लिक देखो, अब सबसे पहले अपन ने क्या किया हुआ है, ये अपनी क्लास ए, ठीक है, और इसमें मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक पब्लिक इंट एक्स नाम से, तो इस यहाँ पे पब्लिक एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एक प्रोटेक्टेड वाई नाम से, तो मैंने यहाँ पे वाई दे दिया इसको। एक प्राइवेट इंट जेड नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर डिराइव क्लास की विजिबिलिटी क्या है, आपने कैसे डिराइव करने वाले हो, पब्लिकली डिराइव करोगे, प्राइवेट तरीके से प्राइवेट वे में करोगे या प्रोटेक्टेड में करोगे। तो अपन एक एक को लेके चलेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। और अपन आप इधर से ऊपर से मत देखो, आप नीचे से देखना, मैं एक्स वाई जेड इस वे में देखेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक इंट एक्स की बात करते हैं, ठीक है। पब्लिक इंट एक्स को अगर आप एक्सेस करोगे तो कैसे क्या क्या होता है उस पर वो देखो, ठीक है। तो अगर पब्लिक इंट एक इंट वेरिएबल है जो कि एक्स है, एक्स वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, सुनो मेरी बात, एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और वो पब्लिकली डिक्लेयर है कहाँ पे, अपनी कौन सी बेस क्लास में, ठीक है। और आप उसको डिराइव क्लास में एक्सेस कर रहे हो, और किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो, पब्लिकली एक्सेस कर रहे हो, पब्लिकली। तो अगर वो पहले से पब्लिक है और जब आप उसको पब्लिकली एक्सेस कर रहे हो तो एक्स जो है वो पब्लिकली आ जाएगा, पब्लिकली मतलब वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब होता है उसका। फिर उसके बाद सेम चीज वाई, वाई जो है वो प्रोटेक्टेड है कहाँ पे, बेस क्लास में। प्लीज ध्यान से सुनो यार, ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो अभी पूरा फोकस यहाँ पे रखना, ठीक है। वो प्रोटेक्टेड है कहाँ पे, बेस क्लास में। आप उसको एक्सेस कैसे कर रहे हो, पब्लिकली एक्सेस कर रहे हो, बट वो वेरिएबल जो है वो
प्रोटेक्टेड है बेस क्लास में, जब वो प्रोटेक्टेड है उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो पब्लिकली आ जाएगा, मतलब वो प्रोटेक्टेडली आएगा, तो उसका मतलब वाई इज प्रोटेक्टेड। ये पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी बताता हूँ, थोड़ा सा आप जान लो, अगर समझ में आता तो गुड, नहीं आता तो फिर भी आगे बताऊंगा ही। पब्लिकली मतलब होता है कि वो अपनी क्लास में या दूसरी क्लासेस में सब में एक्सेसिबल होगा। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता है सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस होगा, सिर्फ अपनी, जैसे एक क्लास या तो सिर्फ वहीं पे एक्सेस हो सकता है। और कोई बताएगा प्लीज यार कि अगर इफ यू वांट टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हो, बाय यूजिंग, मैंने बताया ये चीज पिछले सेशन में। किसी को पता होगा तो बताओ, गेटर्स और सेटर्स बताया था कि उससे एक्सेस करते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो अभी, लेकिन ये चीज़ अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखो कि अगर एक वेरिएबल है जो कि प्रोटेक्टेड टाइप का है बेस बेस क्लास में, और उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड वे में आता है, तो वाइज प्रोटेक्टेड रहेगा। और एक जेड है, वो प्राइवेट मेंबर है कहाँ पे, बेस क्लास में, ठीक है। उसको जब आप पब्लिकली एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो वो एक्सेस ही नहीं होगा, मतलब जेड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम बी, तो जेड जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे आप किसमें, क्लास बी में, ठीक है। मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते आप वेब प्राइवेट वेरिएबल को, क्योंकि वो प्राइवेटली डिक्लेयर है किस क्लास में, बेस क्लास में, वो सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस हो सकता है, इससे एक क्लास में एक्सेस हो सकता है। इसमें कोई डाउट किसी को, मैंने सिर्फ जितना बताया अभी तक, मैंने सिर्फ इतना एक क्लास इसके लिए बताया। बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, कि क्या बोल रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर, पक्का क्लियर है ना? बताओ बताओ बताओ, बोर तो नहीं मार रहा है सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है तो गुड। अब आगे फिर से देखो, अब देखो अब आपने क्या किया हुआ है, अब वेरिएबल वही है पब्लिक, अब एक्स वेरिएबल की बात करेंगे और अपन इस तरीके यहाँ पे प्रोटेक्टेड वे में देखेंगे। वेरिएबल है एक इंटीजर टाइप का एक्स जो कि पब्लिकली डिक्लेयर है, लेकिन आप उसको प्रोटेक्टेड वे में एक्सेस कर रहे हो, तो जब आप प्रोटेक्टेड वे में एक्सेस करोगे तो एक्स जो है प्रोटेक्टेड आएगा। वाई पहले से प्रोटेक्टेड है इसमें, क्लास ए में, जब आप उसको एक्सेस करने की ट्राई करोगे क्या बोलते हैं डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड मैनर में, तो प्रोटेक्टेड वे में आएगा। अब जेड, जेड एक प्राइवेट वेरिएबल है किस क्लास में, ए क्लास में, जब आप उसको एक्सेस करने की ट्राई करोगे किस क्लास में, डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड वे में, तो वो एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि जेड एक प्राइवेट वेरिएबल है, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते भाई, वो अपनी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये पता लगता है कि आप प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, बट प्रोटेक्टेड वे में होगा। हाँ ठीक है। जब अपन इसमें अच्छी तरीके से काफ़ी इसका ये तब समझ में आता है ये चीज़ें, अभी सच्ची बताऊं तो किसी को पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि बोलते हैं पब्लिक हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्रोटेक्टेड हो रहा है, बट जब ये प्रोजेक्ट करते हो ना, कोई अगर अच्छा सा प्रोजेक्ट करोगे ना उसमें, तो तब ये चीज़ें क्लियर होती है कि हाँ यार क्यों रखना है प्राइवेट, क्यों रखना है प्रोटेक्टेड और क्यों रखना है पब्लिक, ठीक है। ऐसे आपको लग रहा होगा कि कुछ भी यार थ्योरी करवाते जा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, मतलब कॉलेज में जब कराएंगे तब तो ऐसा ही लगेगा कि ये क्या थ्योरी व्यूरी होता जा रहा है, और बंदे समझते नहीं है क्योंकि बंदों को लगता है कि ये चीज़ें ऐसे ही फालतू हैं। बट जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो उन चीज़ें उसमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, या ऐसा मैंने भी सुना है, अभी तो मैं भी देखा नहीं है, थोड़ा बहुत इतना पता है कि इनके मायने होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब लास्ट चीज़, अगर एक पब्लिक वेरिएबल है इंट एक्स, उसको आप एक्सेस करना चाहोगे किसी इस क्लास में प्राइवेटली एक्सेस करना चाहोगे, तो वो एक्सेस ही नहीं होगा, मतलब प्राइवेटली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, और एक्सिस वहाँ पे एक्स भी प्राइवेट रहेगा, वाई भी प्राइवेट, अच्छा आप एक्सेस कर सकते हो लेकिन वो प्राइवेटली एक्सेस होगा, ठीक है, वो मतलब प्राइवेट मेंबर बन के रहेगा। और देखो वाई भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, उसको जब आप एक्सेस कर रहे हो प्राइवेटली वे में तो वो प्राइवेट मेंबर बन जाएगा डिराइव क्लास का। और लास्ट जेड, जेड एक प्राइवेट मेंबर है, उसको आप प्राइवेटली एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस से नहीं होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये चार्ट हमेशा याद रखना है, ये जो बनाया हुआ है ना, इसको हमेशा याद रखना कि प्राइवेट मेंबर को अगर आप पब्लिकली एक्सेस करने की ट्राई करो, प्राइवेटली एक्सेस करने की ट्राई करो, प्रोटेक्टेड करने की करो, नॉट इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड मेंबर है, उस प्रोटेक्टेड डेटा डेटा टाइप है, उसको अगर आप क्या बोलते हैं एक्सेस करने की ट्राई करो पब्लिकली तो प्रोटेक्टेड वे में आएगा।
अगर प्राइवेटली करे तो प्राइवेट में आ जाएगा, प्रोटेक्टेड में करोगे तो प्रोटेक्टेड ही आएगा। पब्लिक को आप पब्लिकली एक्सेस करोगे तो पब्लिक आ जाएगा, पब्लिक को आप प्राइवेटली करोगे तो प्राइवेट आएगा, देखो यहाँ पे। और पब्लिक को आप प्रोटेक्टेड करोगे तो प्रोटेक्टेड वे में आएगा। ठीक है भाई, होप आप थोड़ा बहुत समझा हो यार। ठीक है, तो अपन समझा है ना, थोड़ा बहुत तो समझ आना। कुछ 50% गया क्या आपकी बुद्धि में कि नहीं गया? समझा ना? ठीक है, ठीक है, अभी अपन इसको लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, अब आता है मल्टी लेवल। हमेशा ना मुझे ये चीज़ में मल्टी लेवल और मल्टीपल में बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। मेरे को लगता है क्या यार, मल्टीपल क्या होता है, अब मल्टी लेवल क्या होता है? तो मल्टी लेवल मतलब एक, आप ये सोच के लो, चलो ये होता है ना जब आप गेम खेलते हो, एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वैसे ही याद रखना कि इसमें क्या होता है, एक क्लास होती है, जैसे कि एक क्लास है, जैसे ये ग्रैंडफादर क्लास है, ये आपके फादर की क्लास है, और ये आपकी क्लास है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका कोड दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं कोड डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हाँ, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि होने क्या वाला है। देखो, सबसे पहले क्लास, ये जो क्लास व्हीकल क्लास है, एक बेस क्लास है। ठीक है, और इसको मैंने इसमें एक फंक्शन, इसमें ये बताओ मुझे क्या व्हीकल क्या है, यहाँ पे व्हीकल क्या डिक्लेयर किया है, यहाँ पे व्हीकल क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्ट, बताओ व्हीकल क्या है। हाँ, ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कैसे पता लगा कंस्ट्रक्टर है? शाबाश, ठीक है, इससे पता लगता है वो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और अब मुझे एक और चीज़ बताओ कि अब देखो एक्सेस कैसे कर रहे हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में एक्सेस करते थे वैसे ही। क्लास नेम लिखा फोर व्हीलर, फोर व्हीलर क्या है अपना, बताओ, अपनी डिराइव क्लास का नेम है। कोलन लगाया, पब्लिक क्या है, पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसके बाद व्हीकल क्या है, बताओ, कोई बता सकता है व्हीकल क्या है? व्हीकल डिराइव बेस क्लास का नेम है। ठीक है, और अपन यहाँ पे पब्लिकली लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे इसको भी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ये किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है? ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और अपन ने यहाँ पे अगर अगर कोड इतना ही होता ना, इतना, तो अपन बोलते सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। बट अब देखो नीचे एक और क्लास है कार नाम की, जो कि इनहेरिट कर रही है फोर व्हीलर क्लास को। तो इसमें इसका मतलब ऐसा है कि एक क्लास है व्हीकल, उसको उसको इनहेरिट कर रहा है फोर व्हीलर। फिर उसके बाद एक क्लास है कार, उसको कार किसको इनहेरिट कर रहा है? वो इनहेरिट कर रहा है फोर व्हीलर को। ठीक है, ऐसा, ऐसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद ये चीज़ हो गया अपना, यहाँ पे ऐसे करेंगे। हमेशा अपने कोड को अच्छे से अलाइन करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी को देखेगा तो उसको पता होना चाहिए ठीक है। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या कर रहे हैं, इंट मेन, और अपन सिंपल कार ओबीजे बना रहे हैं। तो कार ओबीजे क्या होता है, बताओ मुझे। कार ऑब्जेक्ट मतलब किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मुझे बताओ आउटपुट में क्या आना चाहिए। देखो मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ पूरा, आपके हिसाब से आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट कैसे प्रिंट होना चाहिए, वो मुझे बताओ, क्या आएगा आउटपुट में, क्या चीज़ पहले प्रिंट होगा? ओके, ओके, तो एक बार बताओ यार, मैंने तो कॉल किया ही नहीं, कॉल कैसे हो गया? ये चीज़ें जो बताई है ना, हमेशा याद रखना लाइफ में। लाइफ में क्या मतलब, अगर तुम प्रोग्रामिंग फील्ड में जाओगे तो हमेशा याद रखना। 10% क्या कल्पेश, बैटरी 10% बची है क्या? आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, 10% क्या है? अच्छा, 10% समझ में आया, बाप रे, बाप रे भाई। ठीक है, कोई चक्कर नहीं, हो जाए एग्जीक्यूट। कार ओबीजी है, पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, और प्रिंट हुआ अपना कार एज फोर
वही मुझे लग रहा था इसने बोला। हाँ भाई देखो, अब ये चीज़ जो बोल रहा था ना, किसने बोला था कि कार हैज़ 4 व्हील्स प्रिंट होगा सबसे पहले, बताओ ज़रा। किसने तो बोला था ना, तो सबसे पहले ऐसे। हाँ हाँ हाँ, जिसने भी बोला था। तो हुआ देखो इंटरनली कैसे कॉल किया, देखो ध्यान से। कार ओबीजे था सबसे पहले। ऐसा ऐसा सोच लो कि ऐसा हो रहा है कि इज्जत दे रहे हैं, जैसे हम ऑनर करते हैं ना अपने बड़ों को, तो ये सबसे पहले देखो, अब ध्यान से देखो काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले गया कार के पास, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे इसको पता लगा कि यार मैं तो फोर व्हीलर से, मेरा जो बड़ा है वो तो फोर व्हीलर है, मतलब मैं तो फोर व्हीलर से इनहेरिटेड हूँ, इसका मतलब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। वो ऊपर गया, फोर व्हीलर में गया। फोर व्हीलर को पता लगा अरे यार मैं तो इनहेरिटेड हूँ और ऊपर वाली क्लास से, तो ये भी ऊपर गया। जैसे ही ऊपर गया तो सबसे देखो देखो यहाँ से देख रहे हो, जब अपन एक चीज पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक किस्म का स्टैक क्रिएट हो रहा है। और रिकर्शन जब पढ़ेंगे वहां पे भी ये चीजें, अभी ये चीजें आपको ऐसे लग रही होंगी क्या बोल रहे हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको काफी ज्यादा यूज होने वाली है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे कार नाम का सबसे पहले कार हुआ, फिर उसके बाद फोर व्हीलर स्टोर हुआ, फिर उसके बाद अब ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में चला गया है। तो जैसे ही इसका काम खत्म होगा फिर से वापस जाएगा फोर व्हीलर में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है क्या। हाँ, फर्स्ट इन जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो ये बात याद रखना, अभी किसी ने पढ़ा होगा तो सही है, लेकिन ऐसा होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं स्टैक को। जो बताऊंगा इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो जो बताऊंगा तो देखेंगे। लेकिन देखो सबसे पहले व्हीकल, अब क्या होगा, व्हीकल वाला एग्जीक्यूट हुआ और एक गया खत्म। दिस इज अ व्हीकल प्रिंट हो गया। अब ये देखना ये यहाँ से चला जाएगा, गया, उसका काम खत्म। अपना अब ये आया फोर व्हीलर, फोर व्हीलर आया, ऑब्जेक्ट विथ फोर व्हील्स आर, मतलब ऑब्जेक्ट विथ फोर व्हील्स आर व्हीकल्स, ये प्रिंट हुआ नीचे आया। और फिर उसके बाद ये चीज़ कार हैज़ फोर व्हील्स, ठीक है, ऐसा है तो खत्म। फिर कोई बताएगा कि अपन, अगर मैं डिस्ट्रक्टर डिफाइन करूँ तो कहाँ पे डिस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं इधर डिस्ट्रक्टर डिफाइन करूँ तो कुछ होगा क्या, या ये एक ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का बोलेगा। आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता है, मैं अभी आपके सामने ट्राई मार रहा हूँ। बताओ कोई क्या लगेगा, डिस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा। और यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, ऐसे अगर मैं हर किसी में अपना अपना डिस्ट्रक्टर डिफाइन करूँ तो फिर तो मुझे समझ में आ जाएगा। एक बार करते हैं, हर किसी में अपना अपना डिफाइन करते हैं ना, फोर व्हीलर। देखते हैं कि इसके अंदर जाता है कि नहीं जाता है। वैसे डिस्ट्रक्टर को अपन ऐसे लिखते हैं, DTOR, DTOR, कंस्ट्रक्टर को CTOR। स्पेलिंग पे मत जाओ, कोड पे जाओ। D4 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 D4, ठीक है, चल रहा है। सबसे पहले कार ओबीजे गया, ऊपर गया, व्हीकल आया, व्हीकल में गया, वापस आया, ओके, कार क्या वापस आया, ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सबसे पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ओके, उसके बाद फोर व्हीलर का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ओके, फिर व्हीकल का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। देख रहे हो कि कैसे कॉल होना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब डिस्ट्रॉय किया उसने सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय किया। अब मुझे नहीं पता है वो उनका खुद इंटरनल हुआ कि उन्होंने किस तरीके से रखा हुआ, लेकिन डिस्ट्रॉय करने वक्त ये चीज़ हुआ कि उसने सबसे पहले कार की डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय किया,
और फिर उसके बाद 4 व्हीलर के डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय किया, फिर उसके बाद व्हीकल के डिस्ट्रक्टर मतलब कि कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय किया, जो भी अपना ऑब्जेक्ट बना था उसको डिस्ट्रॉय करता गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना अभी आपको? ठीक है, एक और कोड करते हैं। ये था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो, फिर से आ गया अपना एनिमल का कोड, सेम है यार, वैसा ही वॉइड ईट लिया हुआ है और अपन ने क्लास डॉग बनाया है। डॉग में क्या है, सॉरी, अब ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ पे क्लास डॉग है और उसमें अपन जैसे अपन करते हैं पब्लिक एनिमल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है वाइड बार्क नाम का, और यहाँ पे एक नई नई क्लास बनाई है, जैसे अपन ने बेबी डॉग नाम की। ये डॉग क्लास है, वो एनिमल को इनहेरिट कर रही है। बेबी डॉग क्लास है, वो डॉग क्लास को इनहेरिट कर रही है। और यहाँ पे क्लास एक का नाम है वाइड ईट, एक फंक्शन का, फिर उसका वाइड बार्क, और एक का नाम है वाइड वीव। तो बस बेबी डॉग से अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उससे सभी के सभी कंस्ट्रक्टर, सभी के सभी फंक्शंस को कॉल कर दिया बस। और ये आप फालतू मत समझो ये चीज़ों को, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा यही चीज़ एक्सप्लेन करने में कि डिफाइन इनहेरिटेंस, और क्या बोलते हैं आपको ये बोलेंगे। अच्छा, कभी कॉलेज ओपन होंगे तो आएगा, वैसे नहीं तो आपकी एमसीक्यू पे ही होने वाली है, ठीक है। अब होगा तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इनहेरिटेंस, और बोलेंगे कोई भी कोड करके दिखाओ, तो सिंपल कोड करना है, ये ऐसा करके आपको दिखा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज़? मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में किसी को कोई डाउट, या सिंगल इनहेरिटेंस में किसी को कोई डाउट, या जितना इनहेरिटेंस बताया उसको उसमें किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो लिखो डाउट, अगर नहीं है तो लिखो नो डाउट, और लिखो क्लियर, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि उसको आप रुको, ये चीज़ भी बताता हूँ ऋषभ, ये आगे और चीज़ें आएंगी, उस चीज़ में प्रोटेक्टेड का ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ठीक है, अभी जाने तो जितना है, लेकिन पब्लिक का ये होता है कि तुम जितना चाहो उतना एक्सेसिबल कर सकते हो उसको आगे भी। और प्रोटेक्टेड का एक अभी के लिए ये मान के चलो कि एक मैनर तक वो प्रोटेक्टेड है, मतलब कि आप हर जगह उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ऋषभ इतना सोचो, और इसका अच्छे से आंसर करूंगा कि प्रोटेक्टेड का जब एक अपन आगे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रोटेक्टेड अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड का तब बताऊंगा, अभी के लिए अपन पब्लिक और अपना प्राइवेट हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड का अच्छे से बताता हूँ, चेक करो, ठीक है, ये हुआ। और अब आता है मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो यार, ये सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते हो कंफ्यूजन करने वाला इनहेरिटेंस होता है। और अगर आप जावा पढ़ोगे ना, जावा में इस ये चीज़ को देते ही नहीं है जी। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जब भी आपको किसी चीज़ में एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिग्यूटी का जिसको मतलब आता होगा, एम्बिगियस वो चीज़ होती है कि मतलब जो चीज़ कभी जो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर जिसमें क्लियरिटी नहीं है वो जावा सपोर्ट ही नहीं करता। तो इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। सी प्लस प्लस में ये चीज़ सपोर्टेड है। अब क्यों नहीं सपोर्टेड है वो आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी आती है, और कैसे आती है एम्बिग्यूटी वो चीज़ भी बताऊंगा। और ये चीज़ ऐसा है कि आपने एक क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। क्लास कैसा है, मतलब कि देखो एक क्लास है, जैसे आप ये बी को मान लो आप फादर, और सी को मान लो मदर, और ए है सन। तो आप दो क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो। कैसे इनहेरिट करते हो, वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे आपको लिखना है क्लास सी, ये इसका सिंटैक्स है, क्लास सी क्लास डिराइव्ड क्लास, कोलन डालना है, पब्लिक पहली क्लास का नेम, कॉमा पब्लिक सेकंड क्लास का नेम। आप कैसे एक्सेस करना चाहते हो वो आप पे है, मतलब एस स्पेसिफायर और क्लास का नेम, एस स्पेसिफायर और क्लास का नेम, ठीक है। अब देखो अपन करते हैं इसको, ध्यान से देखना है इस चीज़ को थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड भी यूज़ किया है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, उसका भी इतना वो आएगा नहीं, तो लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक डेटा टाइप है इंटीजर ए नाम का, ठीक है। और आपने पब्लिक ए, पब्लिकली एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है वाइड गेट अंडरस्कोर ए, ठीक है। और इंट एन, मतलब आप एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हो और यहाँ पे ए की वैल्यू एन डाल रहे हो, ठीक है। ये एक क्लास है,
एक क्लास बनाई हुई है, ठीक है, सिंपल सी बात। एक क्लास है बी, बी क्लास का क्या काम है, उसमें अपने प्रोटेक्टेड वे में एक बी टाइप का, बी इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है, बी इज अ वेरिएबल विच इज ऑफ टाइप इंटीजर बनाया हुआ है। फिर उसने अपने पब्लिक फंक्शन बनाया है, फंक्शन किस नाम का है, गेट अंडरस्कोर बी, उसमें अपन एक वैल्यू पास करो और आप बी में वो वैल्यू डाल रहे हो। यहाँ पे सी, सी एक ऐसी क्लास है जो कि इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड है कि क्योंकि इनहेरिटेड किसको इनहेरिट कर रही है, वो ए क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, बी क्लास को भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, आप वॉइड डिस्प्ले कर रहे हो, और ठीक है, और एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन, अरे इसको मत रखो, आप सी आउट डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं भी करोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, सी आउट डायरेक्टली करोगे तब भी चलेगा, उसका कोई चक्कर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तब लिखते हैं जब आप इसको नहीं लिखते हो। अगर आप नेम स्पेस में यूज़ करते हो तो आपको ऐसा लिखना होता है, कोई चक्कर नहीं। देखो अभी आप यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे आप बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, और आप देख रहे हो यहाँ पे आप वॉइड डिस्प्ले को ठीक है, वॉइड डिस्प्ले को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, ए को एक्सेस कर रहे हो, बी को यूज़ कर रहे हो, ए प्लस बी को, ठीक है। अब अगला क्या चीज़ है, अगला ये चीज़ है, देखो एक चीज़ प्रोटेक्ट, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था, किसी को याद है तो प्लीज़ बोलो अभी, कि अगर एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है या प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, उसको आप पब्लिकली एक्सेस करोगे तो वो कैसे आता है, वो उसको आप एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो एक्सेस, बताओ मुझे, किसी को याद होगा तो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सेस किया था, हाँ प्रोटेक्टेड वे में आ जाता है, मतलब एक्सेस हो जाता है, इतना याद रखो, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो, इसका मतलब एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पे वो एक्सेस होगा, ठीक है। अब लास्ट चीज़ ये आती है कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी का माइक ऑन है, वो हाँ क्लोज कर, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सी डॉट गेट सी 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 क्या अपनी क्लास नेम है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम का, इस नाम का, इस ये देखो, ये क्लास नेम है, सी क्लास नेम है, और सी इज स्मॉल सी इज ऑब्जेक्ट नेम, सी डॉट गेट अंडरस्कोर ए कर रहे हो आप, और आप 10 वैल्यू पास कर रहे हो, कहाँ पे वैल्यू पास किया आपने, यहाँ पे वैल्यू पास किया, और ए में अपन ने जो वैल्यू आया वो वैल्यू आ गया। फिर गेट अंडरस्कोर बी में जो आपने वैल्यू पास किया, जो वैल्यू आया वो इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर सी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले आपने कॉल किया, और यहाँ पे कॉल होगा, और ए की वैल्यू प्रिंट होगा, बी की वैल्यू प्रिंट होगा, सॉरी, और ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रन करोगे तो आपका ऐसे करके द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी, और एडिशन ऑफ ए एंड बी 30 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट क्या, या मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ कैसे चल रहा है। देखो सी डॉट गेट अंडरस्कोर ए है, कॉल किया सबसे पहले, ए की वैल्यू में स्टोर हो गया जो भी वैल्यू स्टोर होना था। फिर उसके बाद सी डॉट गेट अंडरस्कोर बी को में कॉल किया, बी की वैल्यू में स्टोर हुआ जो स्टोर होना है, ठीक है। फिर उसका सी डॉट डिस्प्ले को कॉल हुआ, एक सेकेंड, सॉरी यार, ठीक है। अब देखो अपन किधर थे, इधर थे, ठीक है। अब जब आपने डिस्प्ले करने के लिए कॉल किया, आवाज़ आ रहा है ना, ठीक है। तो जब अपने डिस्प्ले कॉल करने के लिए कॉल किया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले जो वैल्यू होगी इसकी ए की वो आ जाएगी, और फिर उसका जब आप सेकंड टाइम में करोगे तो 20 आएगा, और जो थर्ड टाइम में करोगे तो ए प्लस बी करके आ जाएगा, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन ने एक्सेस किया तो यहाँ पे खत्म हुआ। तो इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, एंडल का छोड़ दो, वो स्लैश एन है, मतलब जैसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने का यूज़ होता है, उस चीज़ को बोलते हैं। हाँ मैंने बताया नहीं, सॉरी, उस चीज़ के लिए एंडल नहीं होता, आप ऐसा भी कर सकते हो, स्लैश एन बताऊँगा, एंडल भी कोई चक्कर नहीं।
सेम नहीं है, कुछ एक चीज़ डिफरेंस होता है। आप ऐसे कर बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आया क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? इनका बस सिंटैक्स है कि सिंटैक्स कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप ज़्यादा लगता है, तो इतना ज़्यादा किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। मतलब थोड़ा बहुत समझ में तो आया ना, मतलब कैसा है, कैसे काम हो रहा है। यार ज़्यादा बोर तो नहीं हो गए क्या आज? समझ में आया ना? हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं यार, अब ऐसा क्या ही कर सकते हैं अपन, कुछ टॉपिक्स होते ही होते हैं ऐसे, मतलब जिनमें थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। पर ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हो तब आपको इनका रोल ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे अभी आपको लगता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो एम्बिग्यूटी क्यों चीज़ आती है, एम्बिग्यूटी क्या चीज़ है, वो चीज़ बताता हूँ आपको। एम्बिग्यूटी क्यों आती है, मतलब जावा इस चीज़ों को सपोर्ट क्यों नहीं करता है, ऐसा चीज़ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, सेम प्रोग्राम है, एक सेम, हाँ, एक क्लास बनाया है hash include ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी हेडर फाइल आ गया, ये चीज़ आ गई, क्लास बनाया है ए नाम का और पब्लिक, और यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया वाइड डिस्प्ले नाम से। ठीक है, यहाँ पे एंडल को छोड़ दो, एंडल नेक्स्ट लाइन की तरह काम कर रहा है, स्लैश एन उतना मानो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मेन रोल ये नहीं है, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया है वाइड डिस्प्ले नाम का, और यहाँ पे क्लास बी बनाया है, उसमें वो भी पब्लिकली एक्सेस बनाया हुआ है, और क्या बोलते हैं, मतलब पब्लिकली एक फंक्शन बना रहे हो वहाँ पे मेंबर फंक्शन, और वहाँ पे भी एक फंक्शन बना रहे हो किस नाम से, डिस्प्ले नाम से। मतलब दोनों की दोनों क्लासेस में डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, दोनों की दोनों क्लासेस में डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, और जब आपने क्लास सी बनाया वाइड व्यू, और यहाँ पे अपन क्लास कॉल कर रहे हैं किसको, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो कोई बताएगा कि कौन सा डिस्प्ले कॉल होगा, ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा कि ये वाला डिस्प्ले कॉल होगा, या प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, बताओ। हाँ, यही तो एम्बिग्यूटी है कि कंपाइलर ही नहीं समझ पा रहा है भाई क्या बोल रहा है। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब फर्स्ट सेशन था ना सी में, मैंने एक चीज बोला था कि भाई कंप्यूटर अपने से कुछ नहीं समझता है, जो बोलोगे वही वो करने वाला है, सिंपल सी बात है इतनी सी। ठीक है, तो अब उसको पता ही नहीं लगेगा, वो बोलेगा कि भाई तू किसको चाहता है कॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो चीज़ बोल रहा है कि डिस्प्ले इज एम्बिगियस, तो वो खुद बता रहा है, वो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वो खुद बता रहा है कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तू किसको बोल रहा है कॉल करने को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है एम्बिग्यूटी, यहाँ पे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉल किसको करना है। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, समझ लो इसका यूज़ ही नहीं करते हैं, ऐसा डॉट, ऐसे आप अगर आपको कॉल करना तो आप ऐसा करके कॉल कर सकते हो, नहीं तो उसका यूज़ करते हैं, क्यों नहीं करें। वॉइड व्यू में जाके आपको ऐसा करके कॉल कर सकते हो, ए क्लास का नाम लेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आई गेस यूज़ करते हैं, और बी का क्लास का नाम लेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं डिस्प्ले। इससे आप ये बता रहे हो कि यार ये इस क्लास का फंक्शन है, इनपुट में ऐसा कर सकते हैं सी डॉट डिस्प्ले को कॉल नहीं करना, सॉरी इसको आगे रन हुआ है, कोई दिखाई नहीं रहा है, प्रिंट किधर किया इसने, देखते हैं इंटरनली कैसे काम हो रहा है। वैसे करना ही यही है, आप कॉल जब करते हो तो हाँ वाइड व्यू में आप ऐसे ही कॉल कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, कि अगर तुम चाहते हो कि उनको एक्सेस करना तो आपको ऐसे करके कॉल करना पड़ेगा, ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले और बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। मतलब कि आप उनको बताना पड़ेगा आपको कि देखो भाई कि ये ए क्लास है, इसका डिस्प्ले फंक्शन है, मुझे इसको कॉल करना है, ये बी क्लास है, इसका डिस्प्ले फंक्शन है, उसको कॉल करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें रन कैसे हो रहा है। ये है ना अपना, वो ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी 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 की
ठीक है, सी को कॉल कर रहे हो आप, सी, अच्छा ठीक है, सी सी डॉट व्यू को कॉल करना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, आगे से होना चाहिए सी डॉट व्यू, व्यू प्राइवेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, पब्लिक लिखते हैं। ठीक है, सी डॉट व्यू को कॉल किया, ये स्कोप रेजोल्यूशन पर डिस्प्ले आया, डिस्प्ले गया, अब उसने क्लास ए को प्रिंट किया, क्लास बी में गया, फिर उसके बाद फिर से यही चीज़ हुआ, क्लास बी प्रिंट किया और रन करके प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस चीज़ में किसी को कोई डाउट? सब भी है और जितने थे, पक्का ना? अच्छा मुझे एक बार बताओ, ठीक है, अभी एक किस्म का सेशन ओवर समझो, क्योंकि इनहेरिटेंस में अपना यही है, एक सेकंड देखेंगे, इनहेरिटेंस में यही है ना, उसके बाद स्टैटिक है, हाँ इनहेरिटेंस में यही है अपना, जो तीन चीज़ें इनहेरिटेंस की सबसे ज़्यादा बतानी थी वो यही थी, वो हायरार्कियल जब अच्छे से यूज़ करना आएगा वो चीज़ देखेंगे अपन, लेकिन तीन ही मेन होती हैं जो आपको हर बार पूछी जाती हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो है सिंगल, मल्टीपल और अपनी मल्टी लेवल। अब मुझे एक बार बताओ कि किसको कौन कौन चाहता है कि मतलब अपन, अभी देखो 3-4 सेशन हो गए अपने, 4 4 सेशन आएंगे सी प्लस प्लस का, कौन चाहता है कि थोड़ा उसमें आए, मतलब क्वेश्चंस में आए। अब अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे को भी लग रहा है कि काफ़ी थ्योरी थ्योरी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्वेश्चंस में करें क्या अपन को, एरे पे स्टार्ट करें, मतलब अपन यहाँ से एरे से ही स्टार्ट करने वाले हैं अभी, मुझे भी लग रहा है क्वेश्चंस अगर चाहते हो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ कुछ ज़्यादा थ्योरी लग रहा है मुझे भी, नहीं तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अपन अपना देखो, इन्हें अभी अपन ने अपना अभी बचा है पॉलीमॉर्फिज्म वॉर्फिज्म सिखाना है आपको, उसमें वर्चुअल क्लास रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको पहले क्वेश्चन सिखाता हूँ कि क्वेश्चन का किस किस को डेटा स्ट्रक्चर सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, जो मेरा मेन एम था ना जो स्टार्ट करने का और सी प्लस प्लस का, तो मेन था ये कि डीएसए सिखाना है यार, तो डीएसए का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना डीएसए रहेगा, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी वही है, और डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता भी वही चीज़ सिखाना हूँ आपको, और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में देखो इतना आपसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना इंटरेस्ट वही चीज़, ठीक है सुनो सुनो, अपन अभी, ठीक है समझ गया भाई, हो तुम इंटरेस्टेड, सुनो मेरी बात अभी, देखो जो अभी जितने 22 स्टूडेंट्स हो ना, पहली बात, सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बात अभी बता देता हूँ, डीएसए इजी नहीं है, पहली बता रहा हूँ, और मतलब डीएसए इजी नहीं है, पहला ये चीज़ तुम मान के चलो, इजी तो नहीं है, बट इतना गारंटी देता हूँ कि मैं ना बेस्ट ट्राई करूंगा कि जितना इजीली हो सकता है उसको आपको इजीली समझाऊं, ठीक है? अगर आपको डाउट आता है तो पूछो, जितने डाउट आते हैं, अगर आप जितने, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये चीज़ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने डाउट्स आते हैं उतने डाउट्स पूछो, क्यों? क्योंकि जितने पूछोगे मेरा ज़्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है? डीएसए है ही एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर ये चीज़ सीख लिया ना तो सच्ची में बोल रहा हूँ, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें जो होती है ना, जैसे आप कोई बोलता है वेब डेवलपमेंट हो गया, कोई बोलता है कि मशीन लर्निंग हो गया, ये चीज़ें सबको बहुत एडवांस लगती है कि हाँ यार, कोई किसी के पास जाओगे बोलोगे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही डीएसए है, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है, क्योंकि बंदों को हर कोई इससे भागेगा जब तक तुम देखोगे ना, मतलब हर कोई ये चीज़ नहीं सीखना चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये चीज़ होती है, आपको खुद ही समझ में आएगा, बोलोगे यार भैया क्या बोल रहे हो यार, पॉइंटर्स में ही गेम खेलते जा रहे हो कि ये यहाँ पे जा रहा है, मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, समझ में नहीं आता है, बट हर चीज़ का टाइम होता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, आहिस्ता 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 आप अच्छे होते जाते हो उन चीज़ों में, ठीक है? तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बेस्ट बना के छोड़ूंगा डीएसए में, ठीक है? बट ऐसा मत कर देना कि चलो ठीक है करोगे भी, वो आप पे है, बट अगर कोई एक पर्सन भी सीख रहा होगा ना तो मैं सिखाते रहूँगा जब तक एक बंदा भी सीख रहा होगा लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि डीएसए सिखाऊंगा तो काफ़ी लोग छोड़ेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि थोड़ा सा ऐसे होता है, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि बेस्ट ट्राई करूँगा सिखाने का, तो थोड़ा इंटरेस्ट देना उस वक्त। अभी अपन अभी अभी मेरा क्या एम है, अभी अपन ने इनहेरिटेंस खत्म किया ना, मुझे भी काफ़ी 4-5 दिन से ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो गया है,
अभी अपन C++ की एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है और वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर एरे होता है, वेक्टर होता है। अब अपन जितना क्वेश्चंस हो सकता है ना, क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे। आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्वेश्चंस ट्राई करके आने हैं। अगर आप क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप चाहोगे कि भैया यार एक दिन का गैप चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो यार टाइम मतलब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहोगे कि टाइम, तो मैं तुमको दे दूंगा टाइम, लेकिन ट्राई करो कि रात रात को थोड़ा जागो। अब मतलब ठीक है, ट्राई कर सकते हो कि ज़्यादा करो, और तुमको पता है क्या चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात बताओ कि कौन बोल रहा था कि जिनके एग्ज़ाम्स हैं, वो अगर एग्ज़ाम्स हैं तो यार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं तुम्हारे, कैसा होता है मुझे नहीं पता फर्स्ट ईयर में, लेकिन एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो पहले।